इस वीडियो में बात करेंगे डिसएडवांटेजेस ऑफ नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। अब कोई भी चीज़ हो तो उसके कुछ फ़ायदे भी होते हैं, कुछ नुकसानात भी होते हैं। हमने इसके फ़ायदे भी देखे, हमने इसके करैक्टरिस्टिक्स भी देखी, लेकिन अब हम देखेंगे कि इसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं। अब देखिए, नॉन फॉर्मल एजुकेशन में जो अटेंडेंस होती है वो अनस्टडी होती है, यानी कि कोई रेगुलर बेस पे अटेंडेंस नहीं हो रही, कभी हो गई कभी ना हुई। तो जब ये चीज़ें आएंगी तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स जो हैं वो इतना एक्टिव रोल प्ले नहीं करेंगे और ना ही इतना एक्टिवली परफॉर्म कर सकेंगे, कभी आए कभी ना आए। तो इस तरह से रूटीन भी डिस्टर्ब होगी और कोई डिसिप्लिन ही आपको नज़र आएगा। और समटाइम ऐसा होता है कि आपको ये लगता है कि इट्स जस्ट अ वेस्ट ऑफ टाइम, क्योंकि यहाँ पे ना कोई एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जा रहा है, ना कोई रेगुलर बेसिस पे आपको कोई एक्टिविटी करवाई जा रही है। आपकी अपनी फ्री विल है, आपने कुछ हासिल करना है तो कर लिया, ना किया तो ना किया। अब देखें, कुछ लोग होते हैं जिनको अगर बाउंड किया जाए तो ही वो कुछ कर सकते हैं, और अगर उनको अपनी फ्री विल पे छोड़ दिया जाए तो उनसे वो चीज़ें जो हैं वो नहीं इतनी जल्दी मैनेज होती, क्योंकि वो चलते ही डंडे के ज़ोर पे हैं। तो इस तरह से होता है। अगर नॉन फॉर्मल एजुकेशन में ऐसी कुछ नहीं है, ऐसी कोई चीज़ें नहीं है कि आपको बाउंड नहीं किया जा रहा किसी चीज़ के लिए। तो ये चीज़ भी है कि यहाँ पे और एंड पे कोई डिग्री वगैरह भी नहीं मिल रही, ना कोई डिप्लोमा मिल रहा है, और ट्रेनिंग सेशन बस यहीं तक महदूद होते हैं। तो इसलिए भी ये जो है ये काफ़ी हद तक नुकसानदेह होती है, यानी इतना कोई फ़ायदा नहीं देती है आपको। अब कोई भी चीज़ आपने सीखनी है ना, कोई भी स्किल आपके पास आना है, तो वो उसके लिए बेसिक रीडिंग एंड राइटिंग स्किल्स आपकी नेसेसरी होती हैं कि आप कुछ भी सीख रहे हैं तो उसका एटलीस्ट लिखें, पढ़ें। चीज़ें जो है लर्निंग आपकी इन चीज़ों से भी होती है, लेकिन यहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें होती नहीं हैं जिसकी वजह से ये भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है इस पर। नो प्रोफेशनल एंड ट्रेन टीचर्स, कोई इतने खास प्रोफेशनल ट्रेन टीचर्स नहीं रखे जाते जिनसे कुछ सीखने को बहुत अच्छा मिल रहा हो। जैसे कि फॉर्मल एजुकेशन में अगर आप जाते हैं, बड़े हाईली ट्रेंड प्रोफेसर होते हैं जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। स्टूडेंट्स में नॉट इन्जॉय फुल कॉन्फिडेंस एज अ रेगुलर स्टूडेंट्स इन्जॉय। जिस तरह से एक रेगुलर स्टूडेंट थ्रू आउट द मतलब अपनी क्लास लिमिट होती है उनमें आता है जाता है, टाइम लिमिट होता है, बहुत कुछ डिसिप्लिन से वो सीखता है, और एक उसका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है ना। टीचर्स हैं वो उसके कॉन्फिडेंस बूस्ट करते हैं और उसको इन्हांस करते हैं कि इन एक्टिविटीज़ में आए, क्योंकि एक रेगुलर स्टूडेंट जा रहा है, उसकी एक रूटीन बनी हुई है, एक फॉर्मली सारा कुछ चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है जिसकी वजह से कॉन्फिडेंस लेवल भी उस तरह से नहीं आ सकता, आप उस तरह से चीज़ों को नहीं सीख सकते। और बहुत से ऐसे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कि ऑनलाइन कोर्सेज तो देते हैं बच्चों को, लेकिन फेक सर्टिफिकेट दे देते हैं, और किसी इंस्टीट्यूट का नाम जो है वो किसी फेक तरह से हासिल कर लेते, वो हासिल नहीं कर लेते, लाइक यूज़ कर लेते हैं, और फिर उसके बाद उस तरह की सर्टिफिकेट बना के तो उनको दे देते हैं। और ये भी मतलब कोई इतनी खास अर्निंग तो ना हुई जिसमें ये चीज़ें फेक चीज़ें चल रही हैं। तो ये डिसएडवांटेजेस थे नॉन फॉर्मल एजुकेशन के बारे में। अब आपका कोई क्वेश्चन है, कुछ भी आप शेयर करना चाहते हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। अपना और अपनी बहनों का बहुत सा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।